मैं इस समय सोशल साइट में पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। तमाम मैं ज़्यादातर वामपंथी और जो है कांग्रेस समर्थक पॉडकास्ट देखता हूँ, ताकि उनको मैं जवाब दे सकूँ। मैं जवाब देता हूँ मैं तो मेरा जवाब पीछा कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि उनका जो विश्लेषण अभी विदेश नीति जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कह रहे थे कि राजीव गांधी कह रहे थे कि चीन पाकिस्तान के एक ना होने दें। बस चीन भारत का दुश्मन है, वो कहता है अरुणाचल हमारा है और पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो कैसे भारत की चीन से दोस्ती हो सकती है? मतलब उल्टा पुल्टा, जैसे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? चीन को ना साथ देने देते तो दुश्मन एक होते, कैसे साथ नहीं देने देंगे? अब इधर कह रहे हैं कि जो है मोदी ट्रम्प से आगे झुक गया है। आखिर मोदी जी क्या करें? जब चीन अरुणाचल पर दावा कर रहा है तो कौन बचाने आएगा जब होगा? तो कह रहे हैं इंदिरा गांधी जो है बड़ी मजबूत थी। तो जब इंदिरा गांधी थी उस समय चीन और रूस में झगड़ा था। अब इस समय चीन रूस में झगड़ा नहीं, अब दोनों जो है नो लिमिट अग्रीमेंट कर दिए हैं। अब अगर चीन से हमला होगा भारत पर तो चीन रूस बचाने नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो सहायता कर दे या बीच बचाव करे, शांति कहे, शांति करो, इससे ज़्यादा कर नहीं करेगा। और क्या कहते हैं कि अगर हम विश्लेषण करें भारतीय राजनीति का तो ये 1905 से शुरू होता है। 1858 में जो है इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग का पत्र पढ़ा गया। गदर के बाद जो है अंग्रेजी राज कंपनी की शासन ले लिया महारानी विक्टोरिया ने। उसके बाद फिर दूसरा पड़ाव आता है 1905 में, जब 1905 में भंग किया लॉर्ड कर्जन ने। तो जो है बंगाल में जो है भावनाएं भड़क उठी क्रांतिकारी। तो अंग्रेज समझ गए कि जो है भारत का स्वतंत्रता देना पड़ेगा, कुछ साल की बात है। जैसे 1905 40 साल बाद देना पड़ा उनको। तो लेकिन वो समझ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक उनको सबसे बड़ा खतरा रूस से था। अब उन्होंने देखा कि भारत के पश्चिमी सीमा पर जो है मुस्लिम ज़्यादा है, तो अगर भारत हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए और वहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, उससे हम दोस्ती कर लें तो जो है भारत का जो है रूस से संपर्क नहीं हो पाएगा। तो भारत को दो प्रकार के नीति बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं जीतने देगा भारत को, चाहे जितना प्रयास कर ले। अब ये कश्मीर में कुछ होता रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं होने देगा। शुरुआत में भी अमेरिका ने बहुत सहायता की, पाकिस्तान की बजट की सहायता की, सैनिक सहायता की, आर्थिक सहायता की, अभी करता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान बिखर न पावे, टूट न पावे, ताकि भारत और रूस आपस में मिल न पाएँ। क्योंकि अगर भारत रूस बन जाएंगे तो उनको खतरा लगता है। तो पहली बार तो भारत को समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को अमेरिका नेगलेक्ट नहीं करेगा, उसको बचाएगा। और दूसरी बात उसको अमेरिका को जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि सैनिक शासन ही उसके ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी घर में 100 मेंबर है, 100 मेंबर से बात करने में ज़्यादा परेशानी कोई एक मालिक हो जाएगा तो उससे बात करने में ज़्यादा आराम है। तो लोकतंत्र अमेरिका के लिए कुछ माने नहीं रखता है। वो तो पाकिस्तान में इसलिए तो मुनीर को बुलाया उन्होंने, किया नाश्ता बताने के लिए कि हम मुनीर ही सब कुछ है, जान गया वो। तो जो है अमेरिका के दो पॉलिसी भारत को समझना चाहिए। तो पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा, दूसरा अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो एक आदमी से बात करना चाहता है जिससे सब डील हो जाए। तीसरी बात यह है कि चीन भारत कभी जो है दोस्त नहीं हो सकता है। जिसकी निगाहें गलत है भारत के ऊपर, कैसे भारत दोस्ती करेगा वो? अब वो जो है जो है अरुणाचल पर दावा कर रहा है, और इसके लिए भारत को तो अमेरिका साथ होना लेना पड़ेगा ही। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के हुआ थे सन 55 में, वो आंदोलन सम्मेलन हुआ। लेकिन जब 62 में जो है चीन ने हमला किया तो कोई सहायता के लिए नेहरू को नहीं आया। चीनी सेनाएं जो है तेजपुर तक आ गई।
पूरा लद्दाख उन्होंने ले लिया, वो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश ले लिया था। तो फिर जो है 19-20 तारीख को नेहरू ने बहुत फूट के रोक कर के पत्र लिखा अमरीकी राजदूत को, मेरा तुरंत कैदी पहुँचाइए, क्योंकि खबर आ गई थी कि चीन वायुसेना से हमला करने वाला है। तो नेहरू घबरा गए। उन्होंने कहा कृपया मेरी तुरंत सहायता करें और आदमी भेजें, और मुझे बहुत खतरा है। अब उसे जो कहते हैं त्राहिमाम टांग में नहीं करना चाहता हूँ मैं। और फिर जो है 21 तारीख को जो है 21 को अमेरिकी सैनिक अधिकारी दिल्ली पहुँचे और 21 को जो है युद्धविराम कर दिए। चीन जान गया कि अब मेरी जो है नहीं गलेगी, अमेरिका आ गया। तो उस समय कहाँ गई नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति। भारत की जब तक थी तब तक चीन नहीं हमला किया था। चीन के हमला करने के बाद भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ख़त्म हो गई। अगर भारत यूक्रेन बनना चाहता है तो जो है अमेरिका से झगड़ा करे। तीसरी बात यह है कि 71 में जो इंदिरा गांधी गुटनिरपेक्ष थी तो उसमें रूस और चीन का झगड़ा था, बॉर्डर विवाद था। तो रूस चीन से दोस्ती, अब तो नो लिमिट दोस्ती हो गई है। तो रूस तो चीन की सहायता करेगा, भारत की सहायता करेगा। थोड़ा बहुत जो होगा वो करेगा, लेकिन पुतिन तो मुझे बहुत अच्छा आदमी नहीं लगता है। तीसरी बात यह है कि इसलिए मेरा ये कहना है कि भारत को जो है अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मनी भारत ने लिया अमेरिका से तो चीन हमला करेगा ज़रूर, क्योंकि भारत अकेला पड़ जाएगा। रूस तो उसका साथी है, वो उसके बहुत तेल खरीदता है, बहुत सामान खरीदता है, उससे चीन से बहुत सामान लेता है रूस। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो भारत के ज़्यादा महत्वपूर्ण चीन है रूस के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान को सहायता करेगा, लेकिन जब चीन का मुद्दा आएगा तो भारत की सहायता करेगा। तो ये भारत को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के मामले में अमेरिका पाकिस्तान की सहायता करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान की सहायता इसलिए चाहिए कि उसको ईरान पर कुछ करना है, कब्जा करना है। ईरान को अगर स्वतंत्र रहना है तो उसको सेकुलर बनना पड़ेगा। अगर वो इस्लामी कट्टरवाद चलाता है ना तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर ईरान को सही रहना है तो इस्लामिक कट्टरवाद छोड़ना पड़ेगा, इजराइल का विरोध छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ दे कि मैं जो है पूरे इस्लामिक विश्व का जो है नेता बनूंगा मैं। अगर उसने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है तो सेकुलर बने और इजराइल का विरोध छोड़ दे और इजराइल से समझौता कर दोस्ती कर ले। अगर ईरान को जो है वेनेजुएला नहीं बनना है तो। अब भारत को जो है, मुझे नहीं लगता कि रूस को भारत को कुछ सहायता करेगा। तो भारत को जितना हो अमेरिका से जो है हेल्प ही लेनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ना बहुत हेल्प करे, छोटी बहुत हेल्प करे, कम से कम चीन को झगड़ा तो रहेगा, डर तो रहेगा कि भारत वरना हमला करे। अगर अब तीसरी बात यह है कि बर्मा मुझे लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। भारत जो है अपना सेटेलाइट छोड़ के और बर्मा का ज़रा जो है निगरानी करे कि वहाँ पर कौन सी फ़ौजें हैं, कैसी फ़ौजें हैं। अपने गुप्तचरों को भेज के पता लगाए कि कौन भारत के विरोध में है, कौन भारत के खिलाफ़ है, कौन ताकतवर है, कौन वो है। और ज़रा सेनाएं ऐसी तैयार रखे कि अगर बर्मा में चीनी हस्तक्षेप करते हैं तुरंत उसका मुकाबला करें। कुछ भी करे, इसके लिए ज़रूरी है कि बर्मा में जो है चीन ना घुसने पावे, नहीं तो पूरी भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। और वेनेजुएला में जो है अमेरिका ने किया वो गलत तो है, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो अपना देखना है कि दुनिया को देखना है। हम अपनी गरीबी देखें कि दूसरी गरीबी देखें। हम अपना यूक्रेन हम दूसरा यूक्रेन क्यों बने कि अमेरिका भी साथ छोड़ देगा तो भी जो है। और तीसरी बात यह है कि मोदी जी जो है 24 के बाद से भारत की स्थिति पलट गई है। 24 के पहले भारत एक विश्व शक्ति माना जाता रहा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा नंबर भारत का आता रहा है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वायुसेना के विमान गिरे हैं, एक गिरा कुछ भी को भारत सरकार छिपा रही है, उससे भारत की वायुसेना की कमजोरी भी
पूरे विश्व में फैल गई है और ये फैल गई, बड़ी बदनामी हो गई। जैसे नेहरू की बात हो गई कि हार गया। जो भारत जो है नेहरू जब शिखर में था वो ज़मीन में आ गया। तो ये जो वायुसेना कमजोरी जो है बहुत बड़ी मानी गई है। भारत की जो है वैसी हो गई है जैसे भारत को ताकत ना हो। इसीलिए जो है सऊदी अरब वगैरह सब चीज़ पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। अब ये क्या पॉलिसी भारत ने मोदी की है, क्या पॉलिसी भारतीय सेना की है, क्या पॉलिसी वायुसेना की है कि वायुसेना को मजबूत नहीं कर रहे हैं। एक तो 20-20 साल तक बात करते रहते हैं, क्या बात करते रहते हैं, क्या निरीक्षण करते रहते हैं कि 20 साल जो है समझौता में लगाएंगे, 20 साल जो है जहाज़ आने में 60 साल लगता है, तब तक टेक्नोलॉजी पुरानी। अब कह रहे थे कि ये तेजस के इंजन आएगा और जहाज़ तैयार हो जाएगा। 5 तेजस इंजन आ गए मार्च से और एक भी जहाज़ नहीं दिखाई दिया, कोई शामिल नहीं हुआ। यही तो कहते थे जो है भारतीय सेना दक्ष कि समय पर डिलीवरी नहीं होती है, बढ़ाते रहते हैं। और ज़रा मोदी जो है 4-5 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। हमेशा ये कहते हैं कि मैंने जो है शौचालय बनवाया, अनाज दिया, बिजली दिया, पानी दिया। ठीक है भाई, तो तुम सेना के बारे में क्यों बात करते हो? सेना का मजबूत करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तहसील स्तर पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तीसरे लेवल पर बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस में भ्रष्टाचार, पुलिस ध्यान नहीं देती है, रिपोर्ट नहीं दाखिल करती है। आपको पता नहीं लगता क्या? आप अपने बैठे रहते हो वो प्रधानमंत्री ऑफिस में, ज़रा नीचे भी देखो। अभी हवाई जहाज़ से न उड़ते रहो। चारों सीमा पर भ्रष्टाचार है। तहसील में जो है, जैसे GST में जो है, हर जगह भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा में है। पुलिस में भ्रष्टाचार है, RTO में है। भ्रष्टाचार के विरोध की बात करो, सेना के मजबूत की बात करो, शोध की बात करो, निर्यात की बात करो, सेना की मजबूत बात करो। मैं तो आपका भाषण सुनते बोर हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि 14 के पहले ये था, 14 के बाद वो हो गया। बड़ा परिवर्तन आ गया 14 के बाद। कह रहे हैं कि रोमियो स्क्वाड बन गया। हम जो छेड़खानी वाले जो है वो टांग देते हैं। कहाँ टांग देते हैं, कहाँ पुलिस दिखाई देती है? फर्जी बात करते हैं आप। तो ज़रा मोदी जी ध्यान दे, ज़रा जो है बस हवाई बात ना करें नहीं जो है इसमें जो है स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी।